हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे संत ज्ञानेश्वर और भगवान विट्ठल की कथा। यह कथा केवल एक संत के जीवन की घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब एक भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है, तो स्वयं सृष्टि के पालनहार उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 13वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के पैथड़ के निकट आपे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मणी बाई था। विट्ठल पंत ने युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था, लेकिन अपने गुरु के आदेश पर उन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। उस समय के रूढ़िवादी समाज ने सन्यासी द्वारा गृहस्थ आश्रम अपनाने को स्वीकार नहीं किया और इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस सामाजिक प्रताड़ना और अपमान के कारण विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई को बहुत कष्ट सहना पड़ा। बाद में वे अपने चारों बच्चों निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई को छोड़कर त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मलीन हो गए। माता पिता के निधन के बाद इन चारों भाई बहनों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान विट्ठल की भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाया। तो आइए जानते हैं, एक बार की घटना है। संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों के साथ भ्रमण करते हुए पैथड़ के पास एक गांव में पहुंचे। उस समय समाज में ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों के असाधारण ज्ञान और चमत्कारों की चर्चा होने लगी थी। इसी बीच उस क्षेत्र में एक बहुत ही अहंकारी और सिद्ध योगी आया, जिसे अपनी योग शक्तियों पर अत्यधिक घमंड था। उस योगी ने सुना था कि एक बालक ज्ञानेश्वर वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अर्थ समझा सकता है और उसे भारी जन समर्थन मिल रहा है। योगी को यह सहन नहीं हुआ। वह ज्ञानेश्वर महाराज के पास पहुंचा और उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने अहंकार भरे स्वर में कहा, हे बालक, तुम स्वयं को ज्ञानी कहते हो। क्या तुम बता सकते हो कि इस सृष्टि में ईश्वर का वास कहाँ है, और क्या तुम्हारी शक्ति से प्रकृति का नियम बदला जा सकता है? ज्ञानेश्वर महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हम तो केवल उनके सेवक हैं। योगी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आकाश की ओर देखा। उस समय आसमान में एक चील उड़ रही थी। योगी ने अपनी योग सिद्धि का उपयोग करते हुए उस उड़ती हुई चील को नीचे गिरा दिया। चील जमीन पर गिरकर मर गई। योगी ने गर्व से कहा, यदि तुम वास्तव में ईश्वर के भक्त और ज्ञानी हो, तो इस मृत पक्षी को जीवित करके दिखाओ। वहां उपस्थित सभी लोग, विशेषकर साधारण ग्रामीण, भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब ज्ञानेश्वर क्या करेंगे। संत ज्ञानेश्वर ने किसी भी प्रकार का क्रोध या अहंकार प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य भगवान विट्ठल का स्मरण किया। उनका मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लीन हो गया। वे जानते थे कि भक्त की लाज भगवान ही बचाते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की, हे विट्ठल, हे जगन्नाथ, आज आपके इस भक्त की परीक्षा हो रही है। यदि मैंने आपके चरणों में निष्काम भाव से सेवा की है, तो इस मृत पक्षी में पुनः प्राण डाल दीजिए। इसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज ने उस मृत पक्षी की ओर हाथ उठाया। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, बल्कि भगवान विट्ठल की कृपा और ज्ञानेश्वर की शुद्ध भक्ति का प्रभाव था। देखते ही देखते वह मृत पक्षी जीवित हो गया। उसने अपने पंख
फड़फड़ाए और आकाश में उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर वह अहंकारी योगी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस शक्ति को पाने के लिए उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, वह शक्ति एक बालक ने केवल ईश्वर के स्मरण मात्र से प्राप्त कर ली थी। योगी का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उसे यह एहसास हो गया कि योग और तपस्या का वास्तविक अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाकर ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। उसने संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, संत ज्ञानेश्वर और भगवान विट्ठल के बीच का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब भक्त पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाता है तो वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में समाधि ली, लेकिन आज भी उनका साहित्य और उनकी भक्ति महाराष्ट्र के हर घर में जीवित है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर भगवान विट्ठल अपने आराध्य के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव रखें। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।